माता जी प्रणाम। बहन उठो और पहचानो, देखो कौन आया है। कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, कौन है? माता जी यह आपने अपनी क्या दशा कर ली है। मैं आपका पुत्र भरत हूँ और मेरे साथ में शत्रुघ्न है। गए हैं राम वन को, हाय कैसा भाग्य है बेटा। लगा लूं तुझको छाती से, भरत तू ही है राम बेटा। बेटा जब बुरा समय आता है तो ना होने योग्य कार्य भी हो जाता है। माता जी मैं कितना नीच हूँ। मेरे कारण प्रभु राम जी को वन जाना पड़ा और मेरे कारण ही पिताजी का स्वर्गवास हुआ। मेरे कारण ही आपने ये संताप होगा। बेटा यह सब हमारे भाग्य का ही खेल है। माता जी आपको भी मुझ पर अवश्य संदेह होगा। नहीं बेटा, किसी को दोष मत दो। और अब तुम अपने पिताजी की आज्ञा अनुसार उनका राजपाट संभालो और उनकी आज्ञा का पालन करो। पिताजी की आज्ञा अनुसार श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र तैयार कर भगवे वस्त्र पहन लिए और तीनों मेरी आंखों के सामने वनों को चले गए। माता जी आप मेरी भी विनती सुन लीजिए। पिताजी स्वर्ग चले गए, भैया राम, भैया लक्ष्मण और भाभी सीता जी वनों को चले गए और आप मुझे राज्य करने को कह रही हैं। राजगद्दी पर तो प्रभु राम जी ही पधारेंगे। मेरा कल्याण तो प्रभु राम जी के चरणों में है। राम के बिना मेरे लिए दुनिया की हर चीज व्यर्थ है। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री रामचंद्र जी के पास जाऊंगा और उन्हें वापस अयोध्या आने के लिए और राजगद्दी पर बैठने के लिए विनती करूंगा। इसी में हम सबका हित है। अच्छा बेटा, अगर तुम्हारा मन भी यही कहता है तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे और उन्हें आने के लिए कहेंगे। ठीक है माता जी।
क्षमा प्रभु क्षमा। करते हैं अपराध भी, चरणों के चेहरे देखना, देखना अपनी तरफ, अब गुण न मेरे देखना। उठो मेरे भाई, मेरे सीने से लगकर मेरे हृदय को ठंडा करो। किस मुंह से उठूं प्रभु, भारत का भय छाती लगाने के लिए। मेरा मुंह नहीं है अब दिखाने के काबिल। भाई भरत, तुम संकोच क्यों करते हो? इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। प्रभु मैं ही संकट मूल हूँ, मैं ही आपके मार्ग का शूर हूँ। मुझे गुरु से ठुकराइए, धिक्कारिए, मैं इसे लायक हूँ प्रभु। उठो भैया। प्रभु आपका मुनियों के भेष में नंगे पांव जमीन पर चलना, पत्ते बिछाकर वृक्षों के नीचे निवास करना और नित्य सर्दी गर्मी सहना मेरे दुख को और बढ़ाता है। आपको इस हालत में देखकर मेरी छाती चलती है प्रभु। वो मुझे ना भूख लगती है और ना नींद आती है। आपको सोच के मेरा दिल त्राहिमाम होता है प्रभु। तो चिंता की कोई बात नहीं। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। तुम ठीक कहते हो बेटा, यह हमारे कर्मों का ही फल है कि एक तरफ तुम वनों को पधार गए और उधर तुम्हारे पिताजी स्वर्ग सिधार गए। ये तुमने क्या किया? तुमने पिता का सहारा भी हमारे सर से छीन लिया। क्या पिताजी ने हमसे रिश्ता तोड़ दिया है? बात तूने हमको दर दर रुला के मारा, घर से किए थे बेघर, वनों में उड़ा के मारा। भैया आप पश्चाताप करने का कोई फायदा नहीं। आप हमारे साथ अयोध्या वापिस चले। नहीं भैया भरत, मैं अयोध्या नहीं लौट सकता, क्योंकि 14 वर्ष से पहले अयोध्या आना मेरे लिए पाप है। अगर आप वापिस नहीं आएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। भाई भरत, जिस तरह मैं कहता हूँ मान जाओ और रघुकुल की मर्यादा को ना तोड़ो, पिताजी के वचनों को ना तोड़ो। तुम निश्चिंत होकर अयोध्या जाकर राज्य संभालो। मैं 14 वर्ष पूरे होते ही अयोध्या पहुंच जाऊंगा। प्रभु 14 वर्ष का अरसा आपके लिए मामूली सी बात है और मेरे लिए यह एक जुदाई का अरसा व्यतीत करने जैसा है। मैं आपसे फिर विनती करता हूँ प्रभु, आप अयोध्या वापिस लौट चले। भैया भरत, मुझे अयोध्या चलने में इनकार नहीं, मगर
पिताजी के वचनों का उल्लंघन करना हम दोनों का अधिकार नहीं। अच्छा प्रभु, माता कौशल्या जो भी आज्ञा दे मुझे वही स्वीकार है। ठीक है भरत, उनके हुक्म से मैं कब टलता हूँ। मेरे बच्चों, मेरी खुशी इसी बात में है कि तुम दोनों अपने अपने धर्म का पालन करो। भैया बस यह फैसला बड़ा माकूल है और आपका हट करना भी फिजूल है। भरत, ये फैसला तुम्हारे लिए नहीं मगर मेरे लिए अनुकूल है। बेटा, तुम दोनों कौशल्या के नेत्र हो। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण किसी के मान को ठेस पहुंचे, इसलिए सुनो। भरत 14 वर्ष तक राज्य करे और राम वनों में वास करे। बेटा भरत, अब इस झगड़े को दूर करो। प्रभु, भरत को जबरदस्ती आपके चरणों से दूर किया जा रहा है। प्रभु, मुझ अभागे पर इतनी कृपा कीजिए कि आप अपनी खड़ाओं को मुझे दे दीजिए ताकि मैं उन्हें अयोध्या की राजगद्दी पर रखकर आप ही के नाम से राज्य करूं। ठीक है भरत जी। प्यारे भरत, मैं तुम्हारा कहना स्वीकार करता हूँ। 14 वर्ष पूर्ण होते ही मैं तुम्हारे पास आऊंगा और इससे एक दिन भी ज्यादा ना लगाऊंगा। प्रभु, याद रहे, अगर 14 वर्ष से एक दिन भी ऊपर हुआ तो आप अपने सेवक को जीवित नहीं पाएंगे।